कांग्रेस की आज स्थिति जो देश में हो रही है आप देख रहे हो। और मैं व्यक्ति से भी कहूं तो 13 में सीएलपी के मेरा नाम था, 3 साल तक मंत्री नहीं बनाया, फिर अभी सीएलपी में नाम था। कांग्रेस एक तरह से कुछ लोगों के बीच में घिर गई है। जो कांग्रेस के पहले विजन था देश के लिए, देश की जनता के लिए, वो आज बांसवाड़ा के बागीडोरा के विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं बीजेपी का दामन थामने। जी हाँ, यही चर्चाएं चल रही हैं राजनीतिक गलियारों में। वो कांग्रेस जिसे वो अपनी मां मानते थे और 5 बार से विधायक बनकर कांग्रेस में जीत कर आए, अब वो उसे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? सोनिया गांधी राजस्थान आई और राजस्थान आने के बाद ये पहला बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है राजनीतिक गलियारों में। तो क्यों मालवीय जा रहे हैं और ऐसा क्या हो गया कि सोनिया गांधी के आते ही मालवीय छोड़कर चलते बने कांग्रेस को? करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि राजस्थान में जब से सोनिया गांधी आई हैं, तो पहले माना जा रहा था कि वो आंतरिक कलह को, गुटबाजियों को, इनको खत्म करने के लिए आई हैं, लेकिन हुआ उसका बिल्कुल उलट। मालवीय अब कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, वो कांग्रेस जिसे वो अपनी मां कहते थे, और डोटासरा भी अभी काफी अटैकिंग मोड पर आ गए हैं। तो ऐसा आखिर हुआ क्या होगा कि मालवीय कांग्रेस छोड़कर चलते बने? देखिए, कहा तो ये जा रहा है, बताया तो ये जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष बनना था उनको और वो दौड़ में सबसे आगे चल रहे थे, लेकिन उनसे कई ज्यादा अनुभव में कम टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। महेंद्रजीत सिंह मालवीय का अनुभव इतना जबरदस्त है कि उन्हें विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में भी कांग्रेस ने कई बार बिठाया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय को क्यों नहीं बनाया गया नेता प्रतिपक्ष, जबकि आज अगर बीजेपी में सबसे ज्यादा कोई लोकप्रिय चेहरा है तो वो किरोड़ी लाल मीणा है और वो आदिवासी चेहरा है। वो उन्हीं को compete करने वाला दूसरा बड़ा आदिवासी चेहरा कांग्रेस के अंदर महेंद्रजीत सिंह मालवीय थे, लेकिन फिर भी इनको नहीं बनाया। सीनियोरिटी के हिसाब से भी वो आगे थे, वो गहलोत कैंप के भी थे, जिस गहलोत कैंप के टीकाराम जूली है उसी गहलोत कैंप के वो भी थे, फिर क्यों नहीं बनाया, ये भी एक सवाल है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट है कि सोनिया गांधी के आने के बाद महेंद्रजीत सिंह मालवीय जा रहे हैं, मैं इसको थोड़ा और आगे समझता हूं कि ये क्या सिर्फ बॉम्ब ब्लास्ट है या फिर ब्लैकमेल है। अब मैं इसे ब्लैकमेल क्यों बोल रहा हूं आप समझिए। महेंद्रजीत सिंह का जाना बीजेपी में या जाने की बातें करना, ये एक ब्लैकमेल होना पूरी तरह से संभव है। क्यों? क्योंकि अगर आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स निकाल के देखें, जब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना देने के लिए विधायक दल की बैठक होनी थी, तो गहलोत कैंप ने सबसे पहले क्या किया? ब्लैकमेल किया। ब्लैकमेल कैसे किया? तमाम सारे विधायक पहुंचे ही नहीं विधायक दल की बैठक में और सीधा चले गए किसी मंत्री के घर और वहां से ब्लैकमेल किया आलाकमान को, और उस ब्लैकमेलिंग की वजह से सचिन पायलट को ऊपर नहीं उठने दिया गया, मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया। अब क्या देखने को मिलता है? सचिन पायलट बन गए जनरल सेक्रेटरी, सचिन पायलट बन गए सीडब्ल्यूसी के मेंबर, सचिन पायलट बन गए एक राज्य के प्रभारी, सचिन पायलट सबसे कम उम्र के जनरल सेक्रेटरी बन गए। उनको तवज्जो पर तवज्जो दी जा रही है, राहुल गांधी तवज्जो दे रहे हैं, तवज्जो सोनिया गांधी दे रही है। ऐसे में गहलोत की क्या चाल हो सकती है? अगर पुराने इवेंट से देखें, समझें, तो ब्लैकमेलिंग जिस तरह से 25 सितंबर को हुई थी, क्या वैसी ही कोई ब्लैकमेलिंग होगी? ये सोच रहे थे जब राजनीतिक विशेषज्ञ, तो सामने आया कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय बीजेपी में जाने की बात कर रहे हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है। आदिवासी विधायक है, आदिवासी वोट बैंक कांग्रेस का वोट बैंक होता है, आदिवासियों का एक बड़ा चेहरा, बड़ी चुनौती बन चुका है किरोड़ी लाल मीणा के रूप में, और ऐसे में अगर महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी चले जाते हैं तो अभी तक तो पूर्वी राजस्थान गया था, यहाँ मेवाड़ भी जाता हुआ नजर आएगा और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। वो ब्लैकमेल होगी और ब्लैकमेल होकर फिर से गहलोत की तरफ
इंक्लिनेट होगी, उनसे कहेंगे कि मनाओ इनको, ये कहेंगे कि ये आपको करना पड़ेगा, तभी वो मानेंगे, और उस लिस्ट में सचिन पायलट को वापस डिमोट करने की भी बात हो सकती है। रही बात डोटासरा की, डोटासरा केवल और केवल मुख्यमंत्री गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत के एक स्टूज हैं या उनके एक प्यादे हैं जिनको वो अपने शतरंज में अलग अलग तरीके से चलते हैं। तो वो कितना गरमा रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, उससे कोई ज्यादा मायना नहीं होना चाहिए, क्योंकि डोटासरा को है किसका आसरा, यह हमें समझना चाहिए। डोटासरा, टीकाराम जूली या महेंद्रजीत सिंह मालवीय, वो शतरंज की एक ही रंग की गोटियां हैं। जो गोटियों को चला पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे हैं। कांग्रेस की अब ये गणित, कांग्रेस की अब ये षड्यंत्र समझ में आने लगा है। इसको समझने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ये पॉलिटिकल गेम्स जो हैं, उनकी पैटर्न लगभग अब एक जैसे हो गए हैं। बागीदोड़ा से आने वाले महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस का पुराना असेट थे और हमेशा गहलोत के करीबी रहे, ये सबको पता है। और अब उनका ऐसा कहना या बीजेपी में जाना, ये साफ और सीधी बात बताता है कि कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग की एक नई टैक्टिक शुरू हो गई है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ब्लैकमेलिंग अगर ना भी हो तो भी और लोग अभी बीजेपी में और जाएंगे, और क्यों जाएंगे ये समझने वाली बात है। हम अगर आज कोई करियर चुनते हैं, अपना फ्यूचर चुनते हैं, अपना भविष्य चुनते हैं, तो जो संस्था, जो जगह अच्छा काम कर रही है, जो अच्छी तरह से लोकप्रिय है, जिसको लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, वहां पर जाते हैं। और जो डूबती हुई नैया होती है उस पर कोई सवार नहीं होता। कांग्रेस हर तरफ से डूबती हुई नैया दिखाई दे रही है। एक तरफ इंडिया गठबंधन में लोग छोड़ के जा रहे हैं कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का साथ लोग नहीं दे रहे, तो राष्ट्रीय लेवल पे वो टूट रही है। राजस्थान लेवल पर सब देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अभी आपने बताया कि ये फहरिस्त और लंबी हो सकती है, लिस्ट और लंबी हो सकती है, उनमें जाहिर तौर कौन-कौन पे से मैं नाम होंगे? इसी बात पे आ रहा हूँ। वो लिस्ट लंबी इसलिए होगी क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर भी आज इतनी कमजोर होने के बावजूद भी आंतरिक लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही, और ऐसे में लोगों को दिख रहा है यहाँ कोई भविष्य है नहीं। तो अब जो है, नाम सामने भले ही महेंद्रजीत सिंह मालवीय का आया है, लेकिन बैकडोर पे कई सारे और नाम चल रहे हैं। और आप ये मान के चलिए कि कांग्रेस टिकट जल्दी देती है या लेट, लोग जाएंगे। और दूसरी तरफ से बीजेपी जिस तरह से बढ़ती जा रही है, बीजेपी का कुनबा जिस तरह से बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी का नाम जिस तरीके से बढ़ रहा है, और बीजेपी ने नए लोगों को सामने लाने की कवायद जिस तरह से शुरू कर दी है, उससे एक और उनको कहीं ना कहीं सिक्योरिटी मिलती है कि नए लोग भी ऊपर आ रहे हैं, कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, जो और कांग्रेस में नहीं हो सकता। और इसी के लिए उनको अपना फ्यूचर बीजेपी में दिख रहा है। जो भी राजनीति अपने फ्यूचर के लिए सोच रहा है, वो आगे चल के बीजेपी ज्वाइन करेगा। उसके अलावा हिंदू धर्म को जिस तरह से आघात पहुंचाया है राम मंदिर के मसले पर या दूसरे मसलों पर, जिस तरह से प्रमोद कृष्णन को निकाला है, और भी ऐसे कई सारे मसले हैं, तो उससे कई सारे कांग्रेसी वैसे भी आहत है। जो हिंदू है वो वैसे भी आहत है, वो भी अपना स्टेप लेंगे और अपने करियर को सुनिश्चित करेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि लोकसभा चुनाव से पहले ये सिचुएशन बहुत ड्रामेटिक होने वाली है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय अभी गए, और भी लोग जाने वाले हैं। मेवाड़ की राजनीति, जिस तरह से सब कह रहे थे कि गुलाब चंद कटारिया के जाने के बाद बीजेपी का कोई खास होल्ड रहेगा नहीं मेवाड़ की राजनीति पर, लेकिन आप समझिए बीजेपी अपना होल्ड रखना जानती है, लोगों को अपनी तरफ खींचना जानती है, अपनी लाइन लंबी करना जानती है, और इसीलिए अब मेवाड़ भी उनकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो षड्यंत्र का गणित आपने समझाया अभी, वो कांग्रेस को बहुत ही जल्द ले डूबेगा? क्योंकि बांसवाड़ा की अगर हम बात करते हैं, कांग्रेस ऑलरेडी डूब रही है। कांग्रेस डूबेगी नहीं, कांग्रेस डूब रही है। आदिवासी क्षेत्र मेवाड़ की हालत क्या है आप देखिए। बाबूलाल खराड़ी को मंत्री बना दिया बीजेपी ने। बाबूलाल खराड़ी बहुत ही सिंपल लिविंग जीते हैं, और इसी आदिवासी क्षेत्र से आते, जो मेवाड़ का बेल्ट है उसी से वो आते हैं। वैसे ही किरोड़ी लाल मीणा
आज सबसे लोकप्रिय नेता है वो भी आदिवासी नेता है। आदिवासियों को आगे कौन बढ़ा रहा है? आदिवासी एक वक्त पर कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करते थे, आज कौन बड़ा आदिवासी नेता कांग्रेस में नजर आ रहा है? एक आध जो है वो भी जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस बीजेपी कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ रही। ऑप्शन नहीं छोड़ेगी तो लोग जाएंगे कहां? बीजेपी येन केन प्रकरण 400 सीटों के पार आना चाहती है। वो उसके लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पे अगर देखा जाए तो जयंत चौधरी से लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपनी तरफ ला रही है। राज्य पर्सपेक्टिव पे देखा जाए तो मेवाड़ को अपनी तरफ खींच रही है और दूसरी तरफ अपनी लाइन भी लंबी कर रही है, और इतनी जबरदस्त लंबी कर रही है कि एक वक्त पर वही बीजेपी जो गुलाबचंद कटारिया अगर एक छोटी सी रथ यात्रा भी निकालते थे तो वसुंधरा राजे सबसे इस्तीफा ले लेती थी। आज चुप भी नहीं कर पाई वसुंधरा राजे जब पूरी तरह से उनको साइडलाइन कर दिया। ये बीजेपी की ताकत है, ये बीजेपी का लाइन लंबी करना है, ये प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा है। और दिख रहा है सबको कि पूरा भारत जो है वो एक ही पार्टी की तरफ जा रहा है, एक ही पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। दूसरा कोई ऑप्शन दे नहीं पा रहा है, सशक्त हो नहीं पा रहा है। कांग्रेस की आलाकमान बिना रीढ़ की हड्डी की हो चुकी है, वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है। हर कोई उनसे दुखी नजर आ रहा है। यहाँ महेंद्रजीत सिंह मालवीय दुखी है, वहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा दुखी है। कौन दुखी नहीं है इनसे ये पूछिए। सचिन पायलट दुखी है, लेकिन फिर भी निष्ठा के संस्कार, अपने जो पारिवारिक संस्कार, जिस तरह से शिष्टाचार है उनके, उसके बंधन में बंधे हुए हैं। लेकिन वो बंधन भी टूटने की बातें बहुत तेजी से चल रही है। कब तक सहन करेंगे, सहन शक्ति कब तक रहेगी, ये बात भी लगातार उठ रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा ही था कि सचिन पायलट जहर का घूंट पीते जा रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी एक दिन तो वो भी आएगा जब आपके सामने, जैसे मालवीय की खबर आई है कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी जा रहे हैं, तो हो सकता है ये खबर भी बहुत जल्द बताया प्रमोद कृष्णन ने इनको भगवान शंकर। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट भगवान शंकर है, इसलिए जहर का घूंट पीते जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है, सचिन पायलट कुछ भी हो, भगवान शंकर वो नहीं है, वो इंसान है। इंसान की सहन शक्ति की पराकाष्ठा कभी ना कभी पार होती है, वो पार होगी। सचिन पायलट अपना टैलेंट जानते हैं, अपना कैलिबर जानते हैं, अपना पोटेंशियल जानते हैं, और जानते हैं कि कांग्रेस उसको नहीं, किसी भी तरह से एक्सरसाइज नहीं कर पा रही। अगर वो भी फहरिस्त आप उठाकर देखिए तो देखिए प्रमोद कृष्णन ने क्या कहा कि प्रियंका गांधी को भी कांग्रेस ने हाशिए पर रख दिया, उनको बना दिया नो पोर्टफोलियो के साथ जनरल सेक्रेटरी। जब अपनी खुद की संतान को वो इतने हाशिए पर रख सकते हैं, और वही वो प्रियंका गांधी है जो कहीं ना कहीं हमेशा सचिन पायलट को मनाती थी, फिर से उनकी नाराजगी दूर करती थी। अब वो खुद ही नाराज हैं, उनको खुद ही हाशिए पर रख दिया है। तो सचिन पायलट की नैया कब तक चलेगी, कब तक कांग्रेस में वो आगे बढ़ेंगे, ये वाकई सवालों के घेरे में है। ये सवाल तो है ही। इसके साथ साथ सवाल ये भी उठता है कि अब पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत जी का जो षड्यंत्र है वो किस तरह से कांग्रेस को और डुबोएगा, इसकी नैया को और डुबोने का काम करेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। षड्यंत्र है, और षड्यंत्र को सब देख पा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस आलाकमान कुछ कर नहीं पा रही। कोई मजबूरी तो है, वो क्या मजबूरी है ये वाकई समझने वाली बात है। ये क्या मजबूरी है इसका आंसर भी बहुत लोगों को पता है, और इसीलिए वो गहलोत को सुपर आलाकमान बोलते हैं। लेकिन अगर वो मजबूरी सही है तो कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी पार्टी वाकई बहुत बड़े खतरे में है, और वो खतरा जो है कम होता, खत्म होता नजर नहीं आ रहा। तो ये तो थी हमारी राय। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है इस मुद्दे पर, जरूर शेयर कीजिएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये भी जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना, और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक सी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी।
तो केवल रटना लिखना नहीं बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।